हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम सीएम नायब सिंह सैनी साहेब एचकेआरएन वालों के साथ ये क्या किया साथियों। एक बहुत प्रसिद्ध गाना था, पहले ज़माने के जो गाने हुआ करते थे सन 80 और 90s के जो दौर के गाने थे, वो गाने बड़ी सीख देने वाले गाने थे कि ये झूठे थे वादे, झूठी थी रस्में, क्या यही सच है। उसमें प्रेमिका जो है प्रेमी से कहती है, फिर प्रेमी प्रेमिका से कहती है कि बस आप एक बार बस इतना सा कह दो, क्या यही जिंदगानी है, क्या यही सच है। तो एक बार नायब सैनी खुद अपनी जबान से कह दे हाँ यही सच है, मान लेंगे, हम भी मान लेंगे, आप भी मान लेंगे कि ये क्या नायब सिंह सैनी साहब ने किया, ये क्या क्या बहुत गलत जो है नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा प्रदेश सरकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ कर रही है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथियों के साथ कर रही है। मेरे लिए सबसे पहले आप हो, मेरे लिए सबसे पहले सरकार से भी कई ज़्यादा गुना पहले आप हो, क्योंकि वैल्यू एक यूट्यूबर का जो वैल्यू होता है, मैं बार बार दोहराता हूँ, एक यूट्यूबर की जो औकात होती है एक उसका सब्सक्राइबर होता है, और मेरे लिए सब्सक्राइबर मेरा परिवार का एक सदस्य है। मैं सरकार से पहले मैं परिवार के सदस्यों के साथ हूँ, ठीक है। ये नहीं आज आप लोग जुड़ गए, लाखों में जुड़ गए, मैं आपको छोड़ के सरकार की गोद में बैठ जाऊं, ये गलत होता है, ये गलत है। मेरे लिए आप हैं, आप थे, आप हमेशा रहेंगे। मैं इसको लेकर जो है बात भी कर रहा हूँ, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता प्राइवेट उसमें पब्लिक डोमेन में, बाकी मैं भी इंटरनल कर रहा हूँ, लगातार वीडियोस के माध्यम से भी आपकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ। बस नायब सिंह सैनी साहब एक बार कहते हैं हाँ ये सच है, यही थे वादे, क्या यही थी रस्में। क्या वादे थे नायब ने, क्या वादे किए चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्या वादे किए, क्या यही वादे थे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके, क्या यही रस्में थी माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी, क्या यही थे। बस एक बार अपनी जबान से कह दो, हम मान लेंगे, हम ये सोच लेंगे आपने हमारे साथ धोखा किया है। अपनी जबान से और कह दो, आपने इलाज तो कर ही दिया है, अपनी जबान से और कह दो, हम मान जाएंगे। आज आपका वक्त है, आज माननीय भारतीय जनता पार्टी का वक्त है, कल हमारा भी वक्त आएगा। कल किसका वक्त आएगा? एचकेआरएन के साथियों का भी वक्त आएगा। आज आपका वक्त है, ठीक है, लेकिन भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं एचकेआरएन के साथी, भूलेंगे नहीं जिस तरह से किया जा रहा है। तो एक बार नायब जी को बोलना चाहिए, ठीक है। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हर क्या वायदे थे, क्या अब झूठी रस्में निकली हैं, उन सब पर चलेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का छोटा बड़ा नोटिस, रिजल्ट, नई भर्ती आदि हो, हरियाणा लोकसेवा आयोग का हो, हरियाणा कौशल रोजगार नियम का हो, हरियाणा बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी हरियाणा का कोई वैकेंसी हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। उससे पहले एक मिनट, मैं ये बार बार क्यों दिखाता हूं? आपको लगता होगा सर अपनी टेस्ट सीरीज के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं भाई, इसलिए नहीं, आपने ताकि तुम्हारे साथ ये धोखा ना हो। एचकेआरएन वाले तमाम साथी, हो सकता है बहुत से भाइयों को इस चीज़ का पता ना हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा ITI पास तमाम जो सरकारी भर्तियां हैं वो CET से कर दी गई हैं। 5 साल में, पिछले 5 साल जो तमाम भर्तियां हुई CET से हुई, CET अब जो तमाम भर्तियां 5 साल में होंगी CET से होंगी। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आपके 2 मई से शुरू होने जा रहे हैं। अगर आपने CET का फॉर्म नहीं भरा, CET का पेपर पास नहीं किया, CET का पेपर नहीं दिया, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर पक्की सरकारी भर्ती लगना तो दूर, आप फार्म तक किसी भर्ती के नहीं भर पाओगे। CET नामक एक बॉर्डर लगा दिया गया, इस बॉर्डर को पास करना जरूरी है। साथियों 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा ITI पास, मेडिकल पास, इंजीनियरिंग पास, कोई भी पास भर्ती पहले क्या था, पहले आता था सीधा व्यक्ति फॉर्म भर देता था। मान लो 12वीं पास पुलिस का भर्ती आया, व्यक्ति सीधा पुलिस का भर्ती फॉर्म भर देता था। अब क्या है, 12वीं पास कोई भर्ती है भाई, 12वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन जो है CET पास होना चाहिए, ठीक है, आप CET पास होना चाहिए। और CET के 10 नंबर एचकेआरएन में मिलते हैं। एचकेआरएन वालों के लिए जो है आम के आम गुठलियों के दाम है साथियों। CET पास के 10 नंबर एचकेआरएन में होते हैं दोस्तों। CET पास की टेंशन खत्म, CET पास चुटकियों में होगा। और CET आप तहसील लो मत लो, CET का फॉर्म आपने भरना ही भरना है। पक्की सरकारी भर्ती इसी से मिलेगी, वरना मिलेगा नहीं, ठीक है साथियों। CET 100 टेस्टों की ये टेस्ट सीरीज है, हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में, विद आंसर की विद डिटेल्ड सॉल्यूशन ये है। अकॉर्डिंग टू CET एग्जाम, CET पैटर्न, CET सिलेबस, ये टेस्ट सीरीज है। ये जो टेस्ट सीरीज है आर्यभट्ट अकेडमी के 8 मास्टरों ने बनाई है। 8 का 8 जो मास्टर हैं वो सरकारी नौकर रह चुके हैं, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। जो बच्चा ये टेस्ट सीरीज लेगा, आज तक का करंट डाटा विद प्रीवियस है साथियों, जो बच्चा ये टेस्ट लेगा, अगर वो बच्चा CET में पास नहीं होता, 10 गुना पैसा उसका वापिस कर दिया जाएगा। जो बच्चा ये टेस्ट लेगा
सीधा कनेक्ट मेरे से होगा, वो सीधा कनेक्ट आर्यभट्ट अकेडमी से होगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ पारस सर आएगा। अब आप इसे कैसे ले पाओगे? 98 96 97 93 98 98 96 97 93 98 98 96 97 93 98 इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 199 रुपए डालने हैं। 98 96 97 93 98 इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 199 रुपए डालने हैं और इसी नंबर पर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आपको पेमेंट का भेजना है। इसी नंबर पर आपको पेमेंट का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। जैसे आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट 199 मात्र खर्च चले जा रहा है, जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आएगा तुरंत आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, और तुरंत आप सीधा कनेक्ट हमारे से हो जाओगे। तो क्या यही वायदे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? विभागों के कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कल हमारी आदरणीय मेरी बड़ी बहन है, सगी बहन की तरह मेरी बहन है, ये आदरणीय बहन, बड़ी संघर्ष जो है, बड़ा जबरदस्त जज्बा, बड़ा संघर्ष, बड़ा युवाओं की लड़ाई लड़ने वाली आदरणीय बहन श्वेता ढुल जी ने जो है चंडीगढ़ के प्रेस क्लब के अंदर जो है इस आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया। इसमें जितने भी आपके एचकारण के हटाए हुए साथी थे बड़ी संख्या में, साथियों टीजीटी कर्मचारियों को, तो हरियाणा के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था प्रदेश में तैनात किसी भी कच्चे कर्मचारी यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार आती है उसके बाद अनुबंध आउटसोर्सिंग और एचआर के माध्यम से लगने वाले सभी कर्मचारी, ठीक है, उसके तुरंत बाद पंचायती राज विभाग, वन विभाग, नहर व सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग और टीजीटी जो मास्टर हैं, मास्टरों को, और भाई साथियों इसके अलावा 10 साल से तैनात जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी भाई, इसके अलावा मल्टीपर्पज वर्कर को भी, प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को भी भाई जो है उनको हटा दिया गया। हजारों की संख्या में साथियों को हटा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या यही आपकी पत्थर की लकीर थी? क्या माननीय मुख्यमंत्री यही पत्थर की लकीर थी? अब तो सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों ने की, श्वेता ढुल बहन के नेतृत्व में ये किया, एक झटके में। यार सबसे बढ़िया सिस्टम है, इस कारण मैं दाद देता हूं, मैं बधाई सरकार को पेश करता हूं। आपने डीसी रेट को खत्म किया, आपने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया, आपने अधिकारी अपने चाहतों को नियुक्ति देते थे, ठेकेदार अपने चाहतों को नियुक्ति देते थे, समय पे सैलरी नहीं देते। बढ़िया काम आपने एचकारण को करके किया, बना करके एचकारण से भर्ती करके आप बढ़िया काम कर रहे हो, लगाकर आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप सुबह बच्चा ड्यूटी पे जाता है और उसका पूरा घर परिवार उसकी नौकरी से चलता है, उससे जो उसे पैसे मिलते हैं उससे पूरा घर परिवार चलता है, और शाम को सुबह वो ड्यूटी पे जाता है और उससे ये बोल दिया भाई तू तो हटा दिया। बताओ क्या उस पर बीतती होगी, क्या उस पर बनती होगी, क्या उस पर अब जो अध्यापक भाई बेरोजगार हुए हैं, वन विभाग वाले इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा जब आप सुनोगे आपका अंदर से आत्मा तक आपकी रोएगी। किस प्रकार सरकार ये काम कर रही है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। युवाओं की बनी हुई ये सरकार है, युवाओं के लिए जब ये सरकार नहीं रहेगी तो ये सरकार जो है आगे चुनाव आएंगे, ज़्यादा समय नहीं है, 4 साल भी ऐसे जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन उस समय फिर हमारा भी वक्त आएगा, फिर हम भी वही करेंगे जैसा आज तुम हमको कर रहे हो, आज तुम बाहर कर रहे हो, कल हम तुमको बाहर करेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार अपनी जुबान से आप कह दो हाँ हटा दिए, मेरी पत्थर की लकीर नहीं रही, हटा दिए, मैंने हटा दिए। वैसे एक बार आप कह दो कोई एसोसिएशन कहीं नहीं जाएगी, कोई कुछ नहीं करेगा, घर बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे। कम से कम जो आपने वायदा किया वो तो आप निभाओ, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, अपना वायदा निभाओ, जो वायदा आपने किया है, जो वायदा नायब सिंह सैनी साहब ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा हमसे आपने किया वो वादा तो कम से कम पूरा करिए। ये कितना गलत बात है, बहुत पीड़ादायक खबरें ये होती हैं जब जो है बच्चे का कॉल हमारे पास आता है, सर ऐसे ऐसे बन गई, सर मेरा पूरा परिवार इससे चल रहा था, सर अब मैं तो रोड पे आ गया, सड़क पे आ गया, सर मैंने महंगे स्कूलों में बच्चे कर दिए थे, प्राइवेट में कर दिए, अब मेरा ब्योंत नहीं, अब मैं बच्चों को या पढ़ाना बंद कर दूं प्राइवेट से, इन्होंने सरकारी नौकरी से हटा दिया, क्या पता था सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं वरना मैं करता ही नहीं। ऐसी पीड़ादायक खबरें आती है जिनसे अंदर दिल झकझोर कर जाता है। बाकी साथियों सरकार को हिसाब देना होगा, सरकार को जवाब देना होगा।